इस देश का किसान बर्बाद हो रहा है। जो हमारे समय भाव मिलता था किसान को, वो भाव किसानों को क्यों नहीं मिल रहा? भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतिगत तौर पर किसान और मजदूर की पार्टी को नहीं करती। चुनाव के समय आपने वादा तो किया था लाभकारी मूल्य दिलाएगा, या किसानों और सरेआम लूटा जा रहा है। 1450 रुपए पर रसीद में दस्तखत कराए हैं और डीए 1200 है। इस देश का किसान बर्बाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतिगत तौर पर किसान और मजदूर की पार्टी को नहीं करती। चुनाव के समय आपने वादा तो किया था लाभकारी मूल्य दिलाएगा, या किसानों और सरेआम लूटा जा रहा है। 1450 रुपए पर रसीद में दस्तखत कराए हैं और डीए 1200 है। 250 रुपए कुछ भी तो नहीं है, समर्थन मूल्य है ही किस लिए? मंडियां व्यापार के लिए हैं, फिर किसान बिक भी रहा है तो कोई क्यों बोले, क्यों कोई परवाह करे, क्यों बात हो स्वामीनाथन की, क्यों कोई बोले कि हाँ हमने वादा किया था जिसे निभाना हमें नहीं आया। हरियाणा न्यूज आज की अपनी इस रिपोर्ट में धान पर मचे घमासान की बारीकी और 250 रुपए की कमीशन और किसान कलेक्शन के गणित को आपके सामने रखेगा और बताएगा कि कैसे किसान अनाज मंडियों में लुट रहा है। अधिकारियों की कथित उदासीनता की वजह से धान को पहुंचे नुकसान पर घमासान तेज होता जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। 1450 रुपए पर रसीद में दस्तखत कराए हैं और डीए 1200 है। जिन 250 रुपए का जिक्र हुड्डा ने किया है, उन पैसों को लेकर किसान खुद भी सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपए तय किया गया है, लेकिन प्रभावित किसानों का कहना है कि उन्हें 1200 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि 250 रुपए आखिर कहां जा रहे हैं? तो उसकी भरपाई करने के लिए आपस में जो सेटिंग करते हैं किसान और मिलर्स और आड़ती के माध्यम से, तो ये सारा मामला वो मामला है। तो उसकी भरपाई करने के लिए आपस में जो सेटिंग करते हैं किसान और मिलर्स और आड़ती के माध्यम से, तो ये सारा मामला वो मामला है। विवाद इतना भर नहीं है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने लाभकारी मूल्य देने का वादा करके उनके साथ बड़ा धोखा किया है। दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति क्विंटल धान की फसल पर 1700 रुपए की लागत आती है, जबकि बासमती के धान पर 2103 रुपए। लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य की कहानी कुछ और ही है। कहानी सिर्फ धान की ही नहीं है, ये मुद्दा काफी बड़ा है, क्योंकि जिन किसानों को सरकार ने साथ में लेकर चुनाव जीता था, वो किसान अब सड़कों पर छिटकने लगे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम उन पहलुओं को भी आपके सामने रखें जो एक वर्ष सर्वत्र हर्ष की अधूरी धुन पर झूमने को मजबूर है, जिसका जिक्र हम अपनी अगली रिपोर्ट में करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मुद्दा है कि मैं किसान हूं। आखिर किसान ये कहने के लिए मजबूर क्यों हो गया कि मैं किसान हूं? ये समझाने के लिए उसे गुहार लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक तरफ जहां हर जगह रोशनी का त्योहार दिवाली है, वहीं इनकी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए कौन प्रयास कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इनकी जिंदगी के अंधेरे को कौन दूर करेगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीति का मोहरा बनकर रह जाएंगे? हर पहलुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से किसान राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अनिल आर्या हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नमस्कार जी। हुक्म सिंह बाटी हैं बीजेपी से, दलबीर धनखड़ इनेलो से, नरेश शर्मा कांग्रेस और शमशेर दहिया हैं किसान नेता हमारे साथ। सभी का नमस्कार। सबसे पहले आप ही के पास अनिल आर्या आना चाहूंगी। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम हर बार बात कर चुके हैं कि किसानों की राजनीति सभी करते हैं, लेकिन बार बार पिछले नवंबर से लेकर इस नवंबर तक की अगर हम ये दास्तान देखें, एक लंबा सफर, पिछली दिवाली और ये दिवाली, रोशनी का त्योहार,
हम सभी की जिंदगी को रोशन करने की बात करते हैं। किसानों की जिंदगी में जो अंधेरा है उसे कौन दूर करेगा, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन जो कि किसानों की जिंदगी का अंधेरा हो या बाकी प्रजा की जिंदगी का अंधेरा हो, ये पहला दायित्व सरकार का है। लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले एक साल में सरकार के स्तर पर बड़ा कंफ्यूजन सा है, चाहे अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तमाम जो इश्यूज है वो इन सब के बीच में कहीं घुल के रह गए हैं और अटक गए हैं। किसानों का मुद्दा, चाहे खाद की बात थी, चाहे जीरी की बात थी, चाहे कपास की बात थी, चाहे ओलावृष्टि की बात थी, चाहे सूखे की बात है, चाहे चावल की बात है, हाँ। ये सारी चीजें ऐसे हैं जो सरकारी जो अमला है, जो प्रशासनिक लोग हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं, चाहे विधायक के मंत्री हैं, उनको अपना दायित्व समझकर उसको निपटाना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा। मुझे लगता है कि तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और यही वजह है कि किसान का दर्द वहीं की वहीं खड़ा हुआ है और उस पर सिर्फ और सिर्फ आईवाश किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। यानी जख्मों पर मरहम लगाने की सिर्फ बातें हो रही हैं, क्या जख्म कुछ और मिल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। शमशेर दहिया जी, क्या कहना है आपका? देखिए, किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की तो बात क्या, उनके नज़दीक भी कोई बात नहीं है। आज एक साल के उपरांत मंडियों के अंदर पूरे जो हरियाणा के जो किसान हैं उनको बुरी तरीके से लूटा गया है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर के ये जो विश्वास पत्र इन्होंने दिया था किसानों को कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर आएंगे, और स्वामीनाथन रिपोर्ट का मतलब यही था कि जो लागत है उसके ऊपर 50% आपको लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि आज 1450 रुपये न्यूनतम मूल्य एक इन्होंने लागू कर दिया और 1200 रुपये में किसानों के जो धान को छीना जा रहा है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि हर गांव के अंदर जो लागत है, लागत के ऊपर जो धान की फसल पर जो खर्च हुआ है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक का नुकसान जो है ना हर गांव को हुआ है जिस क्षेत्र में धान की पैदावार है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किस तरीके का एक न्याय है, किस तरीके का एक विकास है। हम नरेंद्र मोदी जी कल सोनीपत में पहुंच रहे हैं, उस रैली का नाम विकास रैली के नाम से दिया गया है। मैं पूछना चाहूंगा हरियाणा सरकार से, क्या किस तरीके का विकास उन्होंने किसानों के लिए किया है? एक भी पॉइंट पर बात करें, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जो भी मुद्दे उन्होंने इसमें लिए थे, मतलब कोई भी काम चालू भी किया हो तो मैं इसके लिए मैं चैलेंज करता हूं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने किसानों के दुख और दर्द को समझा है। प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, इतना मुआवजा हुड्डा सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं दे पाई जितना आने के तुरंत बाद हर किसान को दिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों की जो समस्या है, किसानों की किसी की जो शिकायत है वो 0% रहेगी, ये पहली बार हुआ। तो ये यूं ही इस शिकायत बात का कर रहे मैं हैं। समझता हूँ नहीं बाटी जी, ये यूं ही शिकायत कर रहे हैं या इन्हें शिकायत करने की आदत सी हो गई? नहीं, शिकायत में पहली बात ये बता रहा हूँ कि जो सूखे का मुआवजा मिला उसमें 0% शिकायत है। शमशेर जी जल्दी से जवाब दिए, एक छोटा जवाब। बिल्कुल जल्दी से। बिल्कुल, ये बात मुद्दे की बात है कि जो मुआवजा वितरण करने की बात है, 1100 करोड़ रुपए जो आंकड़े बताए गए, ये सिर्फ एक टेलीविजन पर और अखबारों के माध्यम से ये बात बिल्कुल सही नजर आती है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली हुआ क्या है, आप किसानों से बात करिए, गांव में बात करिए, उनकी ना तो ढंग से किसी की गिरदावरी हो पाई है और ना ढंग से किसी को मुआवजा मिल पाया है। बाटी जी जल्दी से जवाब भैया जी दीजिए। की बात में बिल्कुल दम नहीं है। मेरे ख्याल से शायद इसका मतलब ये किसानों से जुड़े नहीं है, फिर ये मेरे को इनकी उसके ऊपर भी सब होता है। आप सुनिए जुड़े हैं बाटी जी? जी मैं बिल्कुल, जी, मैं किसान हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ, मैं वो खेती करता किसान हूँ। नहीं है, मैं- आपके मैं- किसान सुनिए, होने पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूँ, जब पूरे प्रदेश में किसानों की जो मैं कहता हूँ 0% कोई शिकायत कहीं किसान की ये रह गई हो कि मेरे मुआवजा नहीं मिला, मेरी कितने गिरदावरी लोग नहीं यहाँ पर फोन करके हाँ, हमें ये भी जो बोल अब हो रहा सकते है, हैं। ये हाँ, ये कांग्रेस का एक ऐसा खेल है, खुशहाली बिल्ली खंबा नोचे। चलिए जो जल्दी से जो हम बात आपको जो शामिल बात करेंगे। मेरे किसान होने की बात कही है, मैं अपने मित्र से ये कहना चाहूंगा कि मेरा नाम शमशेर दहिया, गांव मल्ला माजरा, जिला सोनीपत का वासी हूं
और वहां जाकर के तफ्तीश की जाए कि मैं किसान हूं भी क्या नहीं। शमशेर जी, मैं आप किसान हैं, आप होंगे, मेरा इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं वो लग रहा है कि आप किसानों का काफी खुलासा थोड़े से शब्दों में अनिल आर्या जी ने कर दिया, परंतु खुल के बातें मैं करना चाहूंगा। एक का भी अगर भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे जाए तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी एक बात का जवाब दे जाए तो। बात मैं वहां से शुरू करूंगा जब विधानसभा के चुनाव थे। ये घोषणा पत्र नहीं कह के संकल्प पत्र बोला था। इन्होंने ये कहा था लाभकारी, किसान हमेशा लाभकारी रहेगा, ये एक वायदा कर रखा था। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आते चुनाव होते हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। उस समय धान का आपको अच्छी तरह पता होगा, पिछले साल से आधा रेट था, 4445 रुपए के बजाय 2400 रुपए पिछले साल बिका था, और धान की हालत काफी खराब हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रदेश में आगे एक बात कही थी, अगर 4% मार्केट फीस अगर हटा दी जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हटा दे, तो पिछले साल का रेट आ जाएगा। क्या आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो रेट दे सकते हैं? ये नंबर एक। पहली फसल इन्होंने धान की पिट्टी जैसे आए थे, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि डिबेट आपने की थी कपास की, किसानों ने NH10 रोका था, आधे रेट कपास के हो गए थे। उसके बाद आगे बढ़ो, गेहूं बोने का समय आया, यूरिया थानों में बटा, पहली बार थानों में बटा। भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं तो ये पूछना चाहूंगा, महिलाएं और बच्चे थानों में जाके खाद बांट कर रहे हैं और किसान फसल बो रहे हैं। मैडम एक मिनट रुकना। उसके बाद ये बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने 1100 करोड़ बांट दिया। इतना बड़ा नुकसान भी हिंदुस्तान में, हरियाणा में कभी भी नहीं होता जो इस बार होया था। ये एक रिकॉर्ड था अपने आप में। आपको एक स्टेटमेंट और याद दिलाना चाहूंगा, आपने डिबेट की थी, मेरे याद है। इनके वित्त मंत्री अभिमन्यु जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने कहा था जो गिरदावरी हो गई, अब कोई भी कंप्लेंट है उसके ऊपर हम 1 भी रुपया मुआवजा नहीं देंगे। फिर मुख्यमंत्री जी को एक स्टेटमेंट देनी पड़ी थी, नहीं हम मुआवजा देंगे, 1 रुपया उसके बाद नवजोत जी नहीं दिया। और कंप्लेंट विधानसभा में एक बहुत मोटे रिकॉर्ड पर मेरे साथ एक कॉलर जुड़े हैं फतेहाबाद से, बलवंत सिंह, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए। हाँ जी बलवंत जी बोलिए। हाँ मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ मैं एक किसान हूँ जी, और ये जो बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन्होंने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है क्या? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, आप क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं? क्या मिलेगा इनको? क्या आप कहना क्या चाहते हैं बलवंत जी? मैडम, वो आप इतना बर्बाद रुक करके जाइए, आप बात बोल नहीं सकते। प्लीज। हाँ बोलिए, आपकी शिकायत क्या है बलवंत जी, वो बताइए। शिकायत देखिए, किसान जो है वो धान में उसकी बुरी हालत है, नरमा उसका सफेद मक्खी ने बर्बाद कर दिया, उसका गवार नहीं हो रहा, रेट उसको ठीक मिल नहीं रहा, उसकी फसल लूटी जा रही है, और ये उपदेश दे रहे हैं हमने मुआवजा दे दिया है। क्या कर दिया इन्होंने? कुछ नहीं करा। तो आपको मुआवजा नहीं मिला फसल का, आपका ये कहना है बलवंत जी? चलिए, बेहद शुक्रिया हमें कॉल करके अपनी बात रखने के लिए। नरेश जी, ये सिर्फ बलवंत की बात नहीं, ऐसे कई लोग होंगे जो शायद अपने दिल का दर्द इस तरह से बांटना चाहेंगे बाटी जी, और आपको उनके लिए जवाबदेह होना होगा, क्योंकि ये हरियाणा की जनता है, हरियाणा के किसान हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं। नरेश जी। मैम, बाटी जी की बात सुनी, बड़ा दुख हुआ है। बड़ी मार्मिक स्थिति किसान की, प्रदेश की नहीं देश के की है। जो धरती पुत्र विपक्ष में बैठकर ही क्यों दुख होता है नरेश जी? होता है, सत्ता में रहते हुए दुख हो जाए तो इतने दिन ये देखने ना पड़े। 5000 रुपए, मुझे आपके दुख पर दुख होता है जब 5000 रुपए धान बिकता था। हाँ। जो आज 1400 1450 पर साइन किया करा रही है, और 1200 रुपए की उसको पेमेंट दी जा रही है। तो हम सत्ता में थे जब भी किसान हितैषी थे, आज भी किसान हितैषी है। और भाई साहब ने जैसे बोला कि मैं किसान का बेटा हूँ और खेती करता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सी फसल बोई है और कौन सी मंडी में बेच कर आए हो, और क्या भाव मिले आपको? जल्दी नरेश जी, मैंने कहा एक किसान के आपको बताया झूठा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, रुकिए, आप मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप रुकिए, आप नोट कर लो, आपने कौन सी फसल बोई है, कौन सी मंडी में बेची है, क्या भाव बिकी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वोटों की जरूरत थी तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, भिन्न भिन्न प्रकार के वादे, घोषणा पत्र लेकर हाथ में गली गली कूचे कूचे में बड़े बड़े भोपू लगाकर प्रचार करते थे कि किसान फसल। आप कुछ कहना चाहेंगे इस राजनीति से मैं परेशान हो चुकी हूँ, बस कीजिए। अब ये राजनीति, हर पार्टी राजनीति करती है, उन किसान
किसानों के बारे में आप कुछ इनको सोच सुन लेंगे लेती है, फिर। जवाब देने क्यों के आज हो गया लायक। है? मेरा क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ, अभी मैं स्टार्ट नहीं हुआ, आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। कमाल है, भाषण देना चाहिए फिर। भाषण मुझे सवाल देने- कीजिए, भाषण देने- सवाल कीजिए, हकीकत से भाषण अवगत नहीं करें। चाहिए इनेलो मुझे। और कांग्रेस के हरियाणा पास की जनता को भाषण के भाषण अलावा नहीं कुछ चाहिए। नहीं सवाल है। कीजिए। नरेश जी, क्या कोई हम सवाल किसान हैं कीजिए? और भाषण हरियाणा नहीं चाहिए प्रदेश मुझे। किसानों का प्रदेश है। वो उपदेश दे रहे हैं। आप कांग्रेस से हैं, आप आज अपने ये हुड्डा सत्ता साहब का के नशे में राजकाज चूर याद कीजिए, भारतीय जिन्होंने जनता पूरे 10 पार्टी साल के में नेता कोई मुआवजा नहीं किसान दिया। हितों को जहां लूट रहे हैं। तक और आज किसानों की सुध नहीं ले रहे। आप किसानों आप की कहाँ किसानों चांद की पे बात खेती करते करते हैं। कहाँ आप फसल इनेलो बोई के आपने? समय कंडेला कौन सी कांड मंडी हुआ, में आपके बेचा? समय कांग्रेस किसानों का पे आज- लाठीचार्ज आज- हुए। आज हुड्डा जी को मंडियां नजर आने भारतीय लगी जनता हैं। पार्टी किसानों चार की साल कैसी में पार्टी है? था मैम। हमने वायदा किया है किसानों के लिए, हम किसानों को श्योर हैं। मुआवजा सब दिया। किसानों की किसानों बात को है। धान की आज आप कुछ ज्यादा और जाग किसान रहे की हैं सुध ली विपक्ष जाती में थी। बैठ के। और मैं- समय मैं पर एक मुआवजा बात- दिया जाता तैयारी है। जल्दी और से। असल जो पात्र किसान थे उनको एक मुआवजा लाइन दिया में जाता मैं है। इस ये बात पूछता हूँ से अपने- परेशान आज हो इनके चुकी हूँ। चेक बाउंस हो रहे हैं। इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको। क्या इन्होंने 1509 को सूची में शामिल किया था? एक साल भारतीय के- जनता पार्टी है एक- जिसने सूची में एक शामिल साल- किया और एक उसका पूछे आपसे, एक का रेट दिया है। एक- कभी कांग्रेस ने एक साल के 1509 अंदर को एक शामिल साल नहीं के किया। अंदर क्या विकास किया? एक चीज का और विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने। जो ट्यूबवेलों के कनेक्शन 1,35,000 रुपए में दिए जाते थे, जो ट्रांसफार्मर खुद का किसान का होता था, तार और वो सारी चीजें उसकी खुद की होती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने आते उसको 2,35,000 में 1,00,000 रुपए और बढ़ा दिया। बोझ बढ़ा 8,500 से ज्यादा कनेक्शन आज हरियाणा के अंदर पेंडिंग है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बिजली के कनेक्शनों का 1,00,000 रुपए और किस तरीके से बढ़ाया और क्यों बढ़ाया, जबकि ये वादा किया था, इसके अंदर दे रखा है जब ये इलेक्शन में आए थे कि जो भी इसका 1,35,000 जो भी खर्चा इसका आएगा वो उसको बिल में डाल दिया जाएगा और आसान किस्तों में किसानों से वसूल किया जाएगा। लेकिन ये उससे उल्टा हुआ, ये बड़े दुख की बात है। देखिए, पहली बात तो सरकार ने इस तरह का कोई बढ़ोतरी नहीं किया। की मैं है, पहली बात की बता- है। दूसरी बात सुनिए, कन्फर्म। किसान को दूसरी बात कनेक्शन भी नहीं मिल सुनिए, रहा है, नहीं, पैसे नहीं, भी जमा सुनिए, है। रुक जो जाइए, दूसरी बात है, कुलदीप जी मेरे ये साथ सब है, कुछ शायद वो भी HCRC किसान करता है। कुछ कहना HCRC चाहते हैं। कुलदीप बताइए क्या कहना जो चाहते हैं? चेयरमैन और मेंबर आज भी कांग्रेस के लोग हैं, वो बैठे बैठे उनकी मैडम, आप चलिए शायद राम उन्होंने सिंह क्या एक डिसीजन सेकंड लिया है, रुक कांग्रेस जाओ, के लोग रुक जाओ। बताएंगे। बाटी जी, ये- राम सिंह जी बोलिए, क्या कहना है आपको? देखिए जी, अगर बात करें तो ये लगातार राजनीति करते आ रहे हैं। आज भी किसानों का प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मुआवजा तक नहीं मिला और कई जगह से परेशान है। उनके 250-250, 300-300 रुपए और जो 11-21 है उसका बहुत बुरा हाल है आज भी। उसके ऊपर कोई किसी तरह का कुछ लेना। आज जो नई पॉलिसी आई इसकी जो उसके ऊपर कह रहे थे हर मंडी में हमें ये रेट मिलेगा, वो रेट मिलेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा व्यापारियों के मिलेगा। बीपीएल जो हमारी बीजेपी की सरकार है, सिर्फ यहाँ से कहीं ना कहीं ठीक है राम जी। अब आप देख रहे हैं बाटी जी, लोग फोन करके, किसान फोन करके कह रहे हैं कि वो खुश देखिए, नहीं। पहली बात तो मेरे को इनके आप- स्टेटस पर मेरे को डाउट है। पहली बात आपको तो क्योंकि सब ये पे लोग डाउट होगा। जो आप लोग छोड़ हैं, दीजिए, वो आप अपनी कांग्रेस- बात कहिए। नहीं, कांग्रेस के बात होंगे, करनी कांग्रेस पड़ेगी। कहेगी, आज बीजेपी के केवल होंगे, हद हो कांग्रेस ये गई। मुद्दा उठाना चाहती है क्योंकि कांग्रेस खींची हुई है। कांग्रेस आज पूरी तरह से विचलित है क्योंकि मत दीजिए ना रॉबर्ट मुद्दा। वाड्रा का, आप सुनिए जरा, रॉबर्ट बस वाड्रा का कीजिए। मामला ऊपर आ चुका है, इसीलिए आज राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। आपको इसीलिए जाना- किसान की बात की जा रही है। ये कांग्रेस पिछले 10 साल में कहा थी जो किसान के लिए बात कर रही है। कांग्रेस कांग्रेस की खींच है, कांग्रेस विचलित है, कांग्रेस जो है लोगों को गुमराह करना चाहती है। और दूसरा मुद्दा किसान का मुद्दा इन्होंने उठाया। जब चुनाव में आएंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके आएंगे। जब चुनाव में आएंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके आएंगे। जब चुनाव में आएंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके आएंगे। जब चुनाव में आएंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके आएंगे। जब चुनाव में आएंगे कितने सालों में? कांग्रेस के जो क्या बात कर रहे हैं जो बाटी जी आप? गद्दे हैं, एफिडेविट उन दे गद्दों चुके हैं, को बाले पहले में भरना बचा। पड़ेगा। पूरे प्रदेश को आपको लॉस होश है में। बाटी जी, एक मिनट, जी, आप दमकट बनाकर- हाँ जी। आप प्रिपेयर्ड होकर आए हैं? बिल्कुल। आपको पता है? हाँ, मुझे नहीं लग रहा, माफी चाहूंगी, आप बताइए। प्रिपेयर्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप- prepared आप हैं। नहीं है, हाँ। रुक जाइए। आपके कृषि मंत्री, हाँ। आपके बालियन, जी। आपके मीडिया, आपके जो हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन, वो सब ये कह चुके हैं कि ये लागू नहीं हो सकती। आप कैसे कह रहे हैं बीइंग अ सुनिए प्रवक्ता? जरा, मैं आपको क्या अपने कह रहा बड़े हूँ लीडर्स का पता भी कि है। जो कांग्रेस ने इतना नुकसान पहुंचाया है उसकी मजाक कर भरपाई रहे हैं। पहले जरूरी है कि नहीं है? नवजोत आप जी, बताइए, ये बड़ी उसकी हैरानी भरपाई की पहले बात होगी होती है, सरकार। भारत के जनता पार्टी के रुक प्रवक्ता। जाइए। ये देखिए, दिखाती हूँ, उसके बाद जवाब दीजिएगा हरियाणा की जनता और किसानों को। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन मैंने संसद में भी कहा था कि इसे किसान के लिए रामबाण न माना जाए आज की स्थिति में। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन मैंने संसद में भी कहा था कि इसे किसान के लिए रामबाण न माना जाए आज की स्थिति में।
स्वामीनाथन अनिल रुक जाइए, अपनी टीम से कहूंगी अनिल जैन, ओपी धनखड़, सबकी मैडम स्टेटमेंट देखिए, एक विचार से बढ़ के कोई दूसरा विचार अगर होगा तो क्या उसको नेग्लेक्ट कर देंगे? बस कीजिए, अगर एक विचार है उसके दूसरा विचार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके बैठ जाते हैं, जवाब इनके पास नहीं होता। 2 साल पहले के चावल 4500 रुपए दाम नहीं बिकता था क्या? पिछले 2400 बिका कि नहीं बिका? इस साल 1450 करके 1200 की पेमेंट मिल रही है। गन्ने का भाव 2 साल से इन्होंने बढ़ाया नहीं है। सबसे मैं अपने के भाई को बताना चाहता हूं कि कंडेला कांड आपको याद कर लीजिए, उन किसानों के ऊपर आपने लाठीचार्ज कराया। आज आप हितेश की बात करते हैं, आप सुन लीजिए, कमाल कर रहे हैं, नरेश जी बात कर रहे हैं बिल्कुल भारतीय सबसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रवक्ता कहते हैं बिजली के मामले में बहस का कोई मतलब आज नहीं भी है। सरकार की खरीद बाकायदा है, ये केवल कांग्रेस का बाकी और एक जी, स्टंट क्या भाव है? और इनेलो के क्या पास भाव कोई है? मुद्दा नहीं है। भाव बताओ ना भाई। नरेश जी रुक जाइए, सबसे इस दिक्कत- बहस का क्या फायदा तो मतलब नहीं, होगा? आपस में- राजनीति करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। बिल्कुल। राजनीति करने के लिए आप अपने अपने मंच सजा सकते हैं, मुझे यहाँ मंच आपके लिए सजाने की जरूरत नहीं है। पत्रकारिता की बात यह है कि हम सही तस्वीर लोगों के सामने रख सकें, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि हम मुद्दे पर बात करें। अनिल आर्य, नवजोत, सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये कभी ना कभी सत्ता में रहे हैं। बिल्कुल। और फिर आज हम भी किसानों अगर की बात किसान, कर रहे हैं। आज भी अगर हम किसान का दर्द रो रहे हैं, अगर आज भी हम किसान के आंसू की बात कर रहे हैं, अगर आज भी हम किसान का खून बहता है इसकी बात करते हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और कोई नहीं है। यही तो हम मेरा सिवाय- सवाल है कि हम- आज मैं हुड्डा वही जी बात को कर रहा हूं। मंडी में जाने का आज- पता आज- लग गया। आज- जब 10 साल सत्ता में थे तब नहीं पता था। तीनों पार्टी सत्ता में रही है, हाँ? कोई मना नहीं कर सकता इस बात से। अगर इसके बावजूद भी किसान अगर आंसू बहा रहा है, तो गलती किसकी है? पॉलिटिकल लोगों की है। सुन लीजिए नरेश जी, आपकी सरकार सत्ता में थी, आपकी सरकार का मुआवजा इस साल तक बटा है, चेक बाउंस हुए 5-10 रुपए के, 2 रुपए के चेक, 2 रुपए के 2 रुपए के चेक, भूल रहे हैं शायद। 2 रुपए के चेक। हाँ। तो ये तमाम जो पार्टीज हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज भी हम ये कह रहे हैं कि किसान को जो उसका लागत मूल्य है, वो लागत मूल्य तक नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। आप बात करें स्वामीनाथन की, आप स्वामीनाथन का नाम छोड़ दीजिए, बहुत कागज काले हो चुके, हाँ, बहुत बहुत हो बातें हो चुकी, सब चीज बेकार, सबको मालूम है। लेकिन क्या उससे हटके हमने कोई बात की? अगर जितनी भी सरकारें आई हैं, उनको मालूम था कि इस चीज का लागत मूल्य ए है, हमने ए पर प्लस करके कितना दिया? हाँ। क्या और हुआ? आप, और आपने दिया। आप तो एक- बड़े बड़े वायदे करके आ रहे आप हैं। एक रूल बना सकते प्लानिंग क्या थे, है? एक कानून बना सकते थे कि जो भी लागत मूल्य होगा, इसका ये बढ़ के मिलेगा और ये हर साल इतनी बढ़ोतरी होगी। बात खत्म। दैया जी, नहीं मैं किया। एक मिनट आपके पास आ रही हूँ। आज- जो पॉइंट मैंने भी उठाया और अनिल आर्य ने भी उठाया, बिल्कुल। सभी सरकारें रही हैं, उसके बिल्कुल। बावजूद आज अगर किसान का देश ये हाल है। जब से देश आजाद हुआ है और आज तक किसी ने भी किसान की हालत को इतना सीरियस नहीं लिया कि उसको उसकी मजदूरी मिल जाए, उसको उसकी फसल की लागत का दोषी मूल्य कौन? मिल जाए। दोषी कौन है? दोषी कौन? उसके सरकारें रही है दोषी। सरकार क्यों? किसान नेता नहीं? नहीं, किसान नेता हम आवाज उठाते रहे हैं, हम लड़ाई लड़ते रहे हैं, बिल्कुल हम पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल है, किसी टाइप की हमने राजनीति नहीं की। आज तक मैंने तो किसी भी फिर राजनीतिक किसान- पार्टी का मैं आपकी बात कोई नहीं कर- सदस्यता मैंने- ग्रहण नहीं करी। शमशेर जी, जी। इस देश को नहीं, आजाद मैं हुए आपको 68 साल हो गए हैं। मैं आपको बताने चाहूंगा, वही मैं आपको बताने चाहूंगा। आज कोई भी फसल पाकिस्तान के अंदर भी, जो यहाँ नजदीक का कोई पूरी जितने भी देश हैं, सबसे मतलब कम जो है ना फसलों का मूल्य भारत के अंदर दिया जाता है। तो किसान बड़े संघ दुख क्या की कर रहा है? बात है। किसान एसोसिएशन क्या कर रही है? किसान एसोसिएशन यूनियन क्या कर बार रही है? बार सड़कों पर कमाल आई कर रहे हैं है, आप, शमशेर जी। किसान आप सड़कों पर आई वोट है। बैंक बन जाते हैं वोट पार्टियों हाँ, का। हमारे 68 साल हो गए वोट बैंक बन जाते हैं, सरकारें क्यों बन जाते हैं? सरकारें हमारे को किसानों के बीच में घुस करके आश्वासन दे दे के, और आश्वासन जो भारतीय जनता पार्टी इतने ने दिया सालों में जाता, आपको पता ही नहीं लगा। बिल्कुल सबसे इतने बड़े दुख सालों में नहीं। आपको मैं पता ही नहीं आपको लगा कि मैं आश्वासन पर नहीं मैं जाना। आपको बताना शमशेर जी, चाहूंगा, हमारा जो राजनेताओं के परिवार है, साथ-साथ किसान जो नेता है, वो सबसे बड़े दोषी हैं। हमारा परिवार है। यही मैं मैंने आपकी कहा बात है, को अभी यही आपको मैंने काटता हूँ। यही कहा है, हमारा जो सब कहीं ना हमारा- कहीं कटघरे में है, इसलिए हमारा जो आज परिवार किसानों है, के ये हालात हमारा हैं। परिवार बहुत बड़ा परिवार है देश के अंदर, किसान परिवार। और मोदी जी को इस गद्दी पर बैठाने के लिए जो लेकर आए हैं, वो किसान ही लेकर आए। वो किस लिए? क्योंकि किसानों को विश्वास दिलाया था कि आजादी से आज तक जो किसानों के लिए नहीं हो आपको पाया, कभी और वो कांग्रेस ने आज विश्वास नहीं दिलाया। शमशेर जी, आपको विश्वास कभी दिलाया। कांग्रेस शमशेर जी, दिलाया ना? जब से देश विश्वास आजाद दिलाया, हुआ है, लेकिन उस पैटर्न पे काम नहीं कर रहे। बड़े दुख शमशेर की जी, बात हाँ, है। तो फिर आप कहाँ क्या कर जाएं? पाए? अब क्या कर पाए? कहाँ जाएं? एक क्यों देखने हर की बार बात मोहरा है। बन जाते? शमशेर जी, क्यों जब से क्यों जब मोहरा से ये बन मुल्क जाते? आजाद हुआ है, जी। तब से हर पार्टी ने, जी। हर नेता ने जब भी वोट मांगी है, गरीबी हटाओ और किसान बचाओ, जी। एक ही मुद्दा रहा है। चाहे आर्य कांग्रेस था, चाहे नेलो थी, आर्य चाहे साहब, बीजेपी, चाहे कोई और आप थी। औरों को भी तो मौका दो ना भाई साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेश जी, मुद्दे की आप बात हर कीजिएगा। सरकार को मौका दोषी मैं ठहरा आप दे दूंगी। जब से बात कर रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। आप
मुद्दे की बात कीजिएगा, मैं मौका मुद्दे आपके की- पास मैं है। मुद्दे की हाँ, बात करूंगा। मुझे यहाँ किसी भी आप राजनीतिक देखिए, प्रवक्ता से भाषण नहीं आप चाहिए, सुनिए। मुझे मुद्दे की कंक्रीट बात चाहिए, हाँ, सीधी। मुद्दे पर हम बात करेंगे और आप सुनने की हिम्मत रखो और हम भी यहाँ बात हमारे में तो बहुत हिम्मत है। प्लीज आप ही बोल रहे हैं जब से। आप ही नहीं मैं बोल कहाँ रहे। बोल रहा हूँ, मेरा बोलिए, नंबर ही नहीं है। चलिए बोलिए। मैं अगर आपका नंबर नहीं है, किसी का नंबर नहीं है। चलिए मैं बोलिए। ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि इससे पहले प्रदेश में 10 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मान लिया। नुकसान हुआ। एक जो मुआवजा था वो आचार संहिता लगी, वो कांग्रेस पार्टी नहीं बांट पाई, उसमें भी इन्होंने बंदरबाट की, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को मुआवजा दिया। मैं आज भी, कल मैं फिर मेरे को आप बुलाना और यहां लेकर आऊंगा चेक, ओरिजिनल चेक जो बाउंस हुए उनकी सरकार के। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार में चेक कितने के बांटे नहीं, थे? चेक किस आप 2 तरह रुपए आप कह कहते लेंगे? हो। 1 बीघा जमीन है और 100 के नाम चल रही है, और वो कितना चेक बांटे मिलेगा जी, उसको? आप ही जवाब दे दें कितना इस बात चेक मिलेगा आप बताइए उसको। आज इनके चेक बाउंस हो रहे हैं, पिछली बार मैं लेकर भी आया था दूसरे चैनल पर, और अब की बार जब आऊंगा तो चेक लेकर आऊंगा बांटे जी, आप ही और जवाब पटल दें। पर रखूंगा यहाँ पर, और ये जवाब दे देंगे। क्या भाव था धान का? 4000 रुपए, 5000 रुपए। आज क्या भाव है धान का? जब किसान भाई को खाद की जरूरत पड़ती है तो उसको लाठियां मारी जाती है, उसको खाद नहीं मिलता समय पर। जब उसको पानी की जरूरत होती है तो उसको समय पर पानी नहीं मिला। आज जब ये राजनीति है क्या मैम? बांटे जी, जल्दी से आज जवाब जब दीजिए। उसको उसकी फसल मंडी में आई है तो उसको लूटा जा रहा है, उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा, लाभकारी नहीं उचित। आपकी सरकार में किसान खुशहाल था। 4000 एक रुपए, मिनट, 5000 रुपए धान ना, बिकता ना, ना, था। छोड़ दीजिए। वही धान सुन आज- लो, नरेश आज- जी, सुनने का मादा रखिए। आपके राज्य में किसान खुशहाल था? हाँ था। खुशहाल था। हाँ, किसान नेता बता देंगे। एक साल में बर्बाद हो ये गया। किसान नेता बताएंगे इस बात को। एक साल में किसान बर्बाद हो गया। और 1200 अब आंकड़े तो देखिए, 4000 रुपए बिकने वाला धान मंडी में 1200 रुपए बिकेगा तो किसान बर्बाद होगा या आबाद होगा? 4000 रुपए कौन खरीद रहा था आप ये भी बताइए जरा। क्या सरकार आपने 4000 खरीदा था क्या उस समय? आप क्या भाव बताइए ना, खरीद रहे हैं? आप सब आपने बातों को 4000 खरीदा था तो बताइए। आपने क्या नहीं भाव खरीदा। खरीद रहे हैं? अरे रुक जाओ। आज क्या भाव है? वो देखिए, आपने नहीं खरीदा कोई धान। देखिए, कांग्रेस सरकार में भी किसान बहुत परेशान रहा है। भूमि अधिग्रहण करीबन 70,000 72,000 जो एकड़ जमीन का जो अधिग्रहण हुआ था किसान के ऊपर, ठीक उसी तरीके की एक ये बहुत बड़ी मार थी। दूसरी चीज ये बिल्कुल जो हमारे भाई कह रहे हैं, एक अवसर इनको कहने को मिला है कि 4,4800 रुपए का भाव एक बार मंडियों में मिला है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में क्या वो सरकार ने दिया था क्या वो भाव? कंप्लीट कर लेने दो। कांग्रेस के राज में भी किसानों का उत्पीड़न होता रहा है और जबरदस्त तरीके से होता रहा है। और आज भी हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक आज पैदा हो गई। आज ऐसी स्थिति है हरियाणा के अंदर कि हरियाणा का किसान आज खेती छोड़ने पर विवश हो गया। जल्दी से मुझे ब्रेक पे जाना है। जब से हरियाणा बना है इस 1 साल में वाकई आत्महत्याओं बहुत हरियाणा में बढ़ी, इसमें तो कोई शक नहीं, हम झुठला ही नहीं सकते। जो बात सच है, आंकड़े बताते हो तो आत्महत्याओं का दौर बढ़ा है और किसानों को कायर तक बोला गया है, किसी ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। बात हम स्वामीनाथन की करते, सेंटर का मुद्दा मान लिया मैंने, इनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखे 1 रुपया लगाओगे 1.5 पाओगे किसी भी फसल का। मैं इसी बढ़े का बता रहा हूँ। आपने आज फसल का भाव बताया, बासमती जीरी का भाव 2103 रुपए बताया बेसिक, मतलब इतनी लागत आती है, ये आज आपके पास रिकॉर्ड है। 1700 रुपए, 1509 रुपए, 1509 किस्म का आता है। 1 रुपया लगाओगे 1.5 पाओगे, कहां पाएगा। बात आई गेहूं की, गेहूं में नुकसान हुआ, कोई शक नहीं इसमें। 2150 रुपए के तो कपड़े निकाल के ओम प्रकाश धनखड़ बराड़ा साहब ने पूरे हरियाणा में घूमे थे। 2150 रुपए कम से कम गेहूं का भाव होना चाहिए। आज वो नेता कहां चले गए? जब आपने उनका इंटरव्यू लिया तो क्या कहते हैं, भाई मेरे को तो विधानसभा में जीता हूं मैं, अगर मेरे को आप लोकसभा में जिता देते तो मैं ये मुद्दा आपका सेंटर में उठाता जाके। छोटे से ब्रेक पर जाने से पहले एक लाइन में समाप्त करना चाहेंगे आपकी बात को। देखिए नवजोत, मैं बार बार वही बात कहूंगा कि तमाम जो पार्टीज हैं बात वही कर रही है। हम स्वामीनाथन को कितनी बार गालें, कितनी बार बात क्लियर हो चुकी। संजीव बालियान का बयान आ चुका, अनिल जैन का आ चुका। सर हम स्वामीनाथन की बात ही नहीं करें, 1 रुपया लगा के रेट पाएंगे, लिखा हुआ इसमें स्वामीनाथन तो है नहीं इसमें। सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आखिर किसान के दर्द को समझेगा कौन? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 10 साल में किसान खुश था, शमशेर जी कह रहे हैं कहाँ खुश था। चाहे सीएलयू की बात थी, शमशेर जी ने पूरा ये भी बोला जी। सुन लीजिए आप, अब जो बोला आप उसको झुठलाते आप सुन लीजिए, आप इस बात को भी सुन लीजिए कि कांग्रेस के समय किसान खुश नहीं था। जो तथ्य उसको मना कौन कर रहा है?
अगर तो आपका आप उस बात 4,000 पर भी आओ ना। कमाल है, अगर 4,000 धान बिका, आप उस बात पे आइए ना, 2 रुपए के चेक दिए, उस नहीं, बात पे 4,000 दिए। का सरकार ने खरीदा, आप वही बात बताइए है, कांग्रेस ने खरीदा किसी के क्या? दौर में देखिए पड़े। मैं सब 1 बीघा जमीन है, नरेश जी, 100 के नाम चलिए है। रुक जाइए, बात वक्त सिर्फ एक वही है, छोटे से ब्रेक आखिर वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा है कि जिले में एग्रो बिजनेस स्कूल खोलने की योजना है, क्या इससे कोई फायदा होगा किसानों को? बहरहाल ये भी दिलचस्प है कि आखिर इनकी जिंदगी के अंधेरे को दूर कैसे किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस देश का किसान बर्बाद हो रहा है। जो हमारे समय भाव मिलता था किसान को, वो भाव किसानों को क्यों नहीं मिल रहा? भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतिगत तौर पर किसान और उनकी पार्टी को नहीं सकती। चुनाव के समय आपने वादा तो किया था लाभकारी मूल्य दिलाएगा, या किसानों और सरेआम लूटा जा रहा है। 1450 रुपये पर रसीद पे दस्तखत कराए हैं और डीएम को 1200 है। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया, और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद, और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास-ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। हरियाणा 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। आए सुमन मंजू ना स्कूल में भेजे से की? हाँ बेबे आए, पर तू इसका खर्चा क्यों उठावेगी? ये तो इसका बाबू भी को नहीं दुनिया में। आए बाबू तक को ना, पर हरियाणा सरकार का सहयोग पैसा है। सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मुहिम है, हमारी मंजू ने पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम? जी हाँ, सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए है। इस मुहिम के तहत सरकार बेटियों को पढ़ाने में सहायता करती है। हरियाणा सरकार ने बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और बेटी बचाओ, आशा प्रोत्साहन जैसी बहुत सी योजनाएं बेटियों को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं और बेटियों को खूब पढ़ाएं। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी, NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट सिटी, बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। गांव से शहर, शहर से राज्य के तार जुड़ गए, यानी गांव से सीधे व्यापार जुड़ गए। अब विकास शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के साधन बेशुमार जुड़ गए। 3,401 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पर 1,242 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़क व्यवस्था सुधार के लिए 1,560 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 4 लेन सड़कों को 6 लेन करने के लिए वर्ष 2016 का लक्ष्य निर्धारित। 6 टोल नाके हटाए गए।
बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा शुरू। मथुरा, पलवल, रोहतक, भिवानी और अंबाला बाईपास की 1074 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाएं। हिसार हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास। बरसों बाद कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे का कार्य पुनः प्रगति पर। सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। नई हरियाणा सरकार ने ई नागरिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए 209 स्थायी नामांकन केंद्र और 25,000 बच्चों का पंजीकरण। प्रदेश में ई साक्षरता को बढ़ावा दिया गया है। ई पेंशन को अहमियत दी गई है। 961 साझा सेवा केंद्र की स्थापना। जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया है। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। बड़े घने काम पे एक साल खड़ी फसल पे ओले बरसे, बारिश बरसी धुआंधार। वर्तमान हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से गेहूं की फसल के नुकसान होने पर बड़ी राहत प्रदान करते हुए 12,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा राशि निर्धारित करके 1,094 करोड़ 25 लाख रुपए महीने भर में बंटवाकर किसानों के लिए सही समय पर सहायता पहुंचाने का काम किया। और सरकार की खरीद एजेंसियों ने प्रदेश के किसानों के गेहूं का एक एक दाना 1,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। बड़े घने काम पे एक साल गोपाल को सुनो ध्यान से ये सरकारी ऐलान। मिनी डेयरी पर मिलता अब सरकारी अनुदान। देसी गायों को पालो अब श्वेत क्रांति को लाओ तुम। अधिक दूध वाली गाय पर 20,000 तक पाओ तुम।
वर्तमान हरियाणा सरकार की कोशिशों से गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन विधेयक 2015 हरियाणा विधानसभा में पास। प्रदेश भर में देसी नस्ल की गायों की मिनी डेयरी खोलने पर किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। और इसके अलावा देसी और साहिवाल नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के मालिकों को 10,000 से 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की योजना भी शुरू की गई है। हरियाणा, एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। इस देश का किसान बर्बाद हो रहा है। जो हमारे समय भाव मिलता था किसान को, वो भाव किसानों क्यों नहीं मिल रहा? भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीति के तौर पर किसान और की पार्टी को नहीं करती। चुनाव के समय आपने वादा तो किया था लाभकारी मूल्य दिलाएगा, या किसानों और सरेआम लूटा जा रहा है। 1450 रुपए पर रसीद में दस्तखत कराए हैं और बीए 1200 है। खाद पर हुए वाद से लेकर ओलावृष्टि के कड़वे घूंट तक, अगर आपदा से ज्यादा किसान को किसी ने मारा तो वो है सिस्टम और झूठे वादे। इसलिए जरूरी है हम उन वादों को आपके सामने रखें जो किसानों से किए गए थे। घोषणा पत्र में बीजेपी ने किसानों को लागत मूल्य पर 50% मुनाफा देने की बात कही थी, जिस पर सरकार अब ये कह चुकी है कि ऐसा करना एकदम संभव नहीं है। हाँ, 10% की बढ़ोतरी की बात सरकार की तरफ से जरूर कही गई है। घोषणा पत्र की दूसरी पंक्ति में छोटे और भूमिहीन किसानों को बिना ब्याज अल्प अवधि ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, लेकिन पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ऐसी किसी भी योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है। घोषणा पत्र की तीसरी पंक्ति में कृषि राहत प्राधिकरण गठित करने का वादा किया गया, लेकिन इसको लेकर भी अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। घोषणा पत्र की चौथी पंक्ति में प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर फसलों का मुआवजा देने का वादा किया गया था। मुआवजा दिया गया, लेकिन गिरदावरी के सिस्टम ने सरकार की कलई खोल कर रख दी थी। घोषणा पत्र की 5वीं पंक्ति में ट्यूबवेल और ढाणियों में बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर का खर्चा बिजली बिलों में एडजस्ट करने का वादा किया गया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उल्टा ट्यूबवेल के खर्च की राशि 1 लाख रुपए बढ़ाकर 2,35,000 रुपए कर दी गई। इसी तरह हांसी बुटाना लिंक नहर में पानी लाने का वादा हो या फिर SYL नहर को लेकर विवाद, पूरे साल सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हुई, लेकिन वादों को निभाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। उल्टा आत्महत्या करने वाले किसानों को कृषि मंत्री OP धनखड़ ने कायर तक बता डाला। देखिए, आत्महत्या एक अपराध है भारतीय कानून के हिसाब से। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है, और ऐसे लोग कायर होते हैं। चला जाता है और ऐसे लोग कायर होते हैं। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, चर्चा जारी है कि आखिर इन किसानों के हालात का जिम्मेदार कौन है और ये हालात सुधरेंगे कैसे। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए एग्रीकल्चर रिस्क फंड बनाया जाए, ये बातें भी कई बार हुई हैं। किसानों की समस्याओं के हल के लिए किसान कमीशन की स्थापना हो, ये भी बातें हुई हैं। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज सही समय पर मिले, ये भी बातें हुई हैं। लेकिन ये बातें ही क्यों रह जाती हैं दैया जी? बिल्कुल, आज जो अभी हरियाणा के अंदर जो गेहूं का बीज वितरण करने की जो बात है, जो चल रही है, हाँ। वहां पर भी इतनी भीड़ है और सभी को 20 से 25% से ज्यादा लोगों को वो बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। वो किस तरीके से बीज पीछे से लाया गया है और क्या वितरण करने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। भरपूर मात्रा में बीज मुहैया कराया जाए और वहां पर सभी किसानों को बीज टाइम पर मिल जाए ताकि अगली फसल अपनी टाइम पर बो सके। लेकिन बीज मुहैया समय पर नहीं हो पाता। और आज जो प्रैक्टिकली आज की जो रिपोर्ट है पूरे हरियाणा के अंदर कि मतलब उसमें से 80% जो है किसान बगैर बीज के लिए घर वापस जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, सरकार बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि चाहे ठोस बीज बात की बताओ, बात हो, कुछ खाद की बात हो, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाए। क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा खाद के लिए किल्लत किसान ने झेली थी, क्योंकि बीजेपी उसी समय सत्ता में आई थी और वो टारगेट थोड़ा पहले देना पड़ता है, तो
उससे पहले कांग्रेस की जो सरकार थी उसने अपने तरीके से टारगेट दी। इसमें मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब क्योंकि बिल्कुल सही तरीके से उसको लिया गया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि किसान को बीज और खाद की ये समस्या नहीं रहेगी, वो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। चलिए जल्दी से। हाँ नवजोत जी, बड़ी मतलब हंसने की बातें हैं। गन्ने की पिराई का समय और रेट अब तक तय नहीं कर पाई सरकार, ये बड़ी शर्मसार बात है। नहीं तो जुलाई के बाद अक्टूबर का पहला दिन आता है, उस टाइम तक रेट तय हो जाते हैं। गन्ने का हम किस रेट में लेंगे, कितना गन्ना लेंगे, कौन सी मिल पर कितना गन्ना लिया जाएगा। बड़ी शर्म की बात है, ना रेट तय कर पाए, ना पिराई का वेट तय कर पाए, किस मिल को कितना देना है, पैसा कब तक दे पाएंगे, कोई सिस्टम ही नहीं है। इसी तरह गेहूं का बीज किसान नेता है, इन्होंने बता दिया। गेहूं का बीज, खाद बांटने का सिस्टम इस बार फिर टूटेगा। अब ये राशन कार्ड पर आगे खाद हम पटवारियों के माध्यम से बांटेंगे, पटवारी लिख के देगा किसकी कितनी जमीन उसको देंगे। वो सिस्टम भी टोटली फेल है। किसी कोई किसान आप फोन लगा कह लो, अगर कोई भी किसान जल्दी से मेरे को समय पे कोई चीज मिली है। बिल्कुल जो तरीके हैं, देखो किसानों ने एक बात मान ली थी कि गेहूं की फसल में जो नुकसान हुआ था वो कहीं ना कहीं एक सबर करके बैठ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी अभी अभी सत्ता में आई है, और मन में एक किस्म से माफ कर दिया था। लेकिन आज जो धान की फसल की जो लुटवाई हुई है उस पर किसान बिल्कुल पूरे हरियाणा के अंदर परेशान है और माफी के बिल्कुल मूड में नहीं है। धान की फसल देखिए, इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, शमशेर जी को मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन कहीं नजर नहीं आता। ये कांग्रेस के द्वारा किया हुआ एक उत्पाद है। नहीं, आप आंदोलन चाहते हैं जी, आप मेरी बात सुन लिए, मेरी बात सुनिए। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, ढींगड़ा कमीशन इंक्वायरी कर रहा है, तथ्य निकल के बाहर आ रहे हैं। दूसरा, पीली पगड़ी लाल पगड़ी की लड़ाई जारी है, उसको करने के लिए कांग्रेस आगे है। क्या लेना देना, देखो इससे किसानों का क्या लेना देना है ये, क्योंकि मैंने एक सवाल रखा था नरेंद्र मोदी जी की 4% मार्केट फीस का जवाब नहीं आया। बात सुन लीजिए, कुछ केसेस इस तरह के सामने आए हैं कि लोगों ने आढ़ती से पहले पैसे लिए हुए हैं, अपनी जरूरत में वो आढ़ती को अपने धान दे रहा है, वो कम रेट में दे रहा है। इस तरह के केसेस है। तो किसान खुशहाल है। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। आढ़तियों के लिए सरकार बनी है, आढ़तियों के लिए, व्यापारियों के लिए सरकार बनी है। साफ सब तो वहां भर लिए ये सत्ता में आई है, नहीं ये काम कर रही है। अभी सत्ता में नहीं आई है, सेंटर में 1.5 साल हो गया, स्टेट में 1 साल होगा। देखिए, मैं आज सबसे बड़ी बात आपको एक बताना चाहूंगा कि मैं बड़ी उम्मीद करूंगा कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि किसान खुशहाल बनेगा, लेकिन कोई प्लानिंग, कोई तरीका, इस तरीके का एक भरोसा तो दिलवाइए। आज मंडियों के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जब ये जाकर के देख लिया कि 1200 रुपए उनको दिए गए और 1450 रुपए की पर्ची काटी गई, इससे बड़ी बात क्या होगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी कोई भी ठोस बात ऐसी किसानों के सामने नहीं रखी कि आपको कि ये जो आपके साथ हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल किसी तरीके की कोई ठोस बात नहीं करी। आप देख लीजिए। बाटी जी, आप कृत संकल्प है, हमने इलेक्शन से पहले ही मान लिया था, आज भी मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1450 की पर्ची पे साइन करा के 1200 रुपए दिए जा रहे हैं, अब कहाँ कृत संकल्प है। दलवीर ने एक सवाल उठाया कि 4% मार्केट फीस, मोदी जी वादा करके गए, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। स्वामीनाथन की बात भूल जाते हैं, चलिए भूल जाते हैं, स्वामीनाथन बिल्कुल भूल जाते हैं, तो बात ही नहीं है। लेकिन बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। आप 1 साल हो गया, आपके जो संकल्प है वो कृत संकल्प बड़े संकल्प कब तक चलेंगे। 1 मिनट भाटी जी, 1 मिनट, लेकिन जल्दी से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने नेताओं को कहो कि हमारे को आपकी नीतियों ने, आपकी अज्ञानता ने, आपकी अनुभवहीनता ने बोलने लायक नहीं छोड़ दिया। इससे आगे हम नहीं जाएंगे बहस करने के लिए। और सुनिए, आप कांग्रेस पार्टी को घोषणा छोड़कर आप कांग्रेस पार्टी को, नहीं तो जनता आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि पंचायत के चुनाव के बाद में आपका कोई नेता, कोई एमएलए गाँव में नहीं घुस पाएगा, कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री तो ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता में जाने के लिए केवल जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। बीज और खाद मुहैया करा दो, ये कांग्रेस को घोषणा छोड़ दो। अब 1 साल हो गया, ये कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है जिसको बाहर आके वो दिखाना चाहते हैं। लाल पगड़ी पीली पगड़ी की लड़ाई है, भाषण बहुत बढ़िया है आपका, जमीन की लड़ाई है, बहुत बढ़िया है। दूसरों को सलाह देने से पहले अपने नेताओं को बोल दिया कि
बोला बकवासी कि ना अपने करें, नेताओं को वरना जरा सत्ता से बोलिए बाहर उनको। नहीं होते। अपने नेताओं को बोलिए बोलिए। कांग्रेस के नेताओं को। तो फिर दूसरों को नसीहत क्या देते? चूक हुई है, दिमाग खराब हो रहेगा। देखो इस तरह की लड़ाई से कुछ निकलने वाला नहीं है, लेकिन राजनीति करना बंद कीजिए। शमशेर तैयब आप जल्दी मानते हैं ना कि आपका जनता ने दिमाग ठीक कर दिया। देखिए आपने मान लिया है, नहीं नहीं कर रहे हो आप। देखिए इस तरह की लड़ाई से कुछ निकलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा सबसे नहीं बड़ी है। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि इस 1-1.5 साल के अंदर कितनी आत्महत्याएं किसानों ने की है। आज हरियाणा के अंदर 53.1% किसान कर्जवान है और वो कर्जे उतारने की स्थिति में नहीं है। आज उस हालत पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, किस तरीके से आप उन लोगों को राहत दे चाहता पाओगे। हूं, क्या ये 53.1% का आंकड़ा आप दे रहे हैं, क्या ये एक साल में ही ये परसेंटेज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, ये कर्जा पीछे से भी है, ये मैंने ये नहीं कहा। बताइए ना, तब तो प्रोग्रेस का पता लगेगा। ऐसा है सर, मैं ये नहीं कह रहा। गणेश जी बातों को क्यों छोड़ रहे हैं? ये मैंने 53% का मैंने आंकड़ा ये पीछे नहीं से आ रहा कहा, है कि आपका मैंने है, ये नहीं बताइए। कहा, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखो हमारे हरियाणा के अंदर बहुत जल्दी विश्वास कर लिया जाता है और विश्वास करने के बावजूद 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा आत्महत्याओं की घटना बढ़ी है। आप इस कर्ज को उतारने की स्थिति किस तरीके से पैदा करें, कैसे उतरेगा कैसे नहीं उतरेगा, कृपा करके इन फसलों का मूल्य देने की किसान के पास और कोई जरिया नहीं है। आप फसलों का मूल्य जी तो ऐसा आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में कितनी घटनाएं कितनी बड़ी हैं? कितनी बड़ी है? इसमें पहले कितनी नहीं होती नहीं थी, आज कितनी? पहले आप तब देखो तो हरियाणा के बताइए अंदर आप। अगर आप पूरे देश का आंकड़ा लें तो हरियाणा में कम से कम बताइए आत्महत्याएं ना, होती आप थी, हरियाणा का लेकिन यहाँ मुद्दा हरियाणा है। एक वैलिड पॉइंट है। 5 साल का आंकड़ा दीजिए ना, आप आपने दीजिए। 5 साल का आंकड़ा है। नहीं ईयरली मैं कह सकता हूँ। आप किसान नेता हैं। जी जी आप दूसरों को आगे लेकर चलते हैं, आप दूसरों के मुद्दों पर आप आगे बात करते हैं। आपके पास कोई आंकड़ा है पिछले 5 साल? बिल्कुल 10 से 15 घटनाएं ऐसी बिल्कुल हर साल होती थी, 10 से 15 घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब की बार 70 से 75 जो आत्महत्याएं जो हुई है सरकारी ना हुई है, पहले भी आत्महत्याएं क्या बताइए ना, सरकारी रिकॉर्ड में इस साल से पहले नहीं, आर्य जी मैं बताना चाहता हूँ कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कोई इस तरह की इसका मेरे घटना पास नहीं है कुछ जिनका रिकॉर्ड आप है। जिक्र हमने कर पहले रहे भी हैं। आपने मुद्दे में की है, बढ़ोतरी 200 गुना हुई है। पीछे भी आपने एक डिबेट की थी, हमने रिकॉर्ड लाए थे। बीजेपी के नेताओं ने माना है कि किसानों ने आत्महत्याएं ज्यादा की है सच्चाई है। और यहाँ निकाला है बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, यहीं आप बैठ के शमशेर जी, और सुनो, प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी बात है आप नवजोत मूलभूत बात ये है, नवजोत बीजेपी कांग्रेस चलो चलो बात छोड़ो ये नहीं है। नवजोत आप जी ये कीजिए कि जो भी सरकार सत्ता पक्ष में हो वो किसानों के लिए बेहतरी करे। बिल्कुल हम तो वही रिक्वेस्ट करते आए हैं, किसानों को वही आप चीजें कहते राजनीति आए का हैं। मोहरा क्यों बना रहे हैं? नहीं नहीं किसानों को नहीं बना रहे, कांग्रेस का किसानों को नहीं बना रहे ना, हम बनना चाह रहे मेरा हैं। सवाल वही खड़ा हुआ है जी। कि 68 साल बाद भी अगर आज किसान खून के आंसू बहा रहा है तो गुनहगार कौन है? गुनहगार सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं, 45 और कौन होगा? बिल्कुल है, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल देखो देखो हमारे देश बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां हैं, हर कौन सी पार्टी है? किसने? हर एक पार्टी है, 50 साल 40 साल हर एक पार्टी दोषी रही है। आज तक किसान की हालत को सुधारने में नाकाम रही है। नवजोत जी मैं बताता हूँ, इस देश में सबसे बड़ा राज आप सभी मेहमानों का एक बड़ा सवाल, जिस सवाल को लेकर हमने ये डिबेट शुरू की थी वो अब भी बरकरार है कि किसानों की इन हालात का जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है। अगर राजनेता इस किसानों के इन हालात के जिम्मेदार हैं तो क्या किसान नेता भी सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं या फिर और कौन? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम लगातार तलाशने की कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुद्दा अहम ये है कि इस अन्नदाता के इस हालात को कब बेहतर किया जाएगा। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।